देखिए, पूरे देश की तरफ से मैं भारतीय सेना को और भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो कायराना आतंकवादी जो घटना कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुई, उसका कड़ा जवाब कल भारतीय सेना ने जो दिया है, ये बहुत प्रशंसा का विषय है। ये आज का भारत है, ये सशक्त और क्षमतावान भारत है। इस भारत ने आज दिखा दिया कि ये भारत के खिलाफ अगर किसी ने साजिश रची या किसी ने बुरी नजर से देखा तो हम उसको जवाब देने में समय भी नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम समय भी नहीं लगाएंगे। 15 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने घुस के जो पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों को नष्ट करने का, ध्वस्त करने का काम किया है, बहुत शानदार कदम है। और मैंने लगातार, आप देखिए, मेरे हर इंटरव्यू में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत है, ये इस कायराना हरकत का कड़ा जवाब देगा। पहले सिंधु जल समझौता पहला कदम था, एम्बेसीज पे जो है पाबंदी दूसरा कदम था, आयात निर्यात पे रोक ये तीसरा कदम था, चौथा ऐतिहासिक इतना बड़ा जो कदम हमारी सेना ने उठाया है, अदम्य साहस का जो परिचय सेना ने दिया है। और ऐसा जवाब हमारी सेना ने दिया है कि उन आतंकवादियों की 7 पुश्तें भी भारत की तरफ नजर उठाने से पहले कांपेंगी। और आज का क्षमतावान भारत, पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, ये एक मुहिम है। ये मुहिम यही नहीं रुकेगी। आतंकवाद को और आतंकवादियों को जड़ से मिटाना है, उन्हें नेस्तनाबूद करना है। और ऐसा हम काम करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ नजर ना उठा पाए, ऐसा हम जवाब देंगे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे लश्कर के जवान, ये तीनों दल के लश्करी जवान, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक पूरे देशवासियों के दिल में जो गुस्सा था, जो उद्रेक था, और जो बदले की भावना थी, उसे आज शुरुआत कर दी है। 9 जो आतंकवादी ट्रेनिंग के अड्डे हैं, उसको तहस नहस करने का काम किया है और आतंकवाद को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं इतना ही कहूँगा कि हर देशवासियों के दिल में एक बदले की भावना थी, एक गुस्सा था, और एक खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, इच्छा थी। और यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के जवानों ने गोली का बदला मिसाइल से दिया है। ये इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भारत के ऊपर नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत ना करे, और जो हमारे पहलगाम में जो हमारे निरपराध बेकसूर यात्री गए थे, जो हमारी बहना थी, उसमें माताएं थी, उनके सामने, उनके परिवार के सामने, ये परिवार के प्रमुख, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, इसको बेरहमी से गोलियां दागकर मार दिया था। इनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, यह विश्वास हमें था। और इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमारे बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम जिन पाक धरजीना, जो पाकिस्तान पुरस्कृत जो आतंकवादी है, उन्होंने किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब है। सर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, अब किसी आया हुआ पाकिस्तान भी कुछ न कुछ, और इसका स्वागत पूरे दुनिया से कई देशों ने किया है, दुनिया ने किया है, क्योंकि ये प्रिसाइज स्ट्राइक था, ये टारगेटेड स्ट्राइक था। ये सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी, हाफिज सईद हो, लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनको चुन चुन कर अटैक किया है। किसी भी सिविलियन नागरिक के ऊपर अटैक नहीं किया है। ये भी आदर्श पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखा है। और पाकिस्तान ने तो खुलेआम हमारे सिविलियन को, नागरिकों को, बेकसूर लोगों को मार दिया था। ये पाप उन्होंने किया था। लेकिन भारत ने ये जो जवाब दिया है, ये मुंह तोड़ जवाब है। ये तो शुरुआत है। अगर पाकिस्तान, आपने कहा कि कुछ करेगा,
पाकिस्तान की क्या हिम्मत है, पाकिस्तान की क्या औकात है भारत से लड़ने की, भारत के जवानों से लड़ने की। क्योंकि अगर कुछ करे तो पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का काम हमारे लश्कर के जवान, हमारी सेना करेगी। दिल की गहराई से देश की सेनाओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। और उन सभी मेरी बहनों की ओर से जिनका सुहाग वहाँ पे निर्मम उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जो बेचारे निहत्थे थे, बेकसूर थे, उन आतंकवादियों ने उनको मार करके जो पूरे के पूरे देश में हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया था। आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने ना केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि भारत को यदि किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार, हमारी सेनाएं उसके छोड़ेंगी नहीं। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, सेनाओं का। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। आज पूरा देश गर्व करता है अपनी सेनाओं के अदम्य शौर्य और साहस पर कि जिस तरीके से बिना किसी कैजुअल्टी के हमारी सेनाओं ने 9 टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। उसके लिए जितनी प्रशंसा हमारी सेना की जाए उतनी कम है। भारत की सेना ने दिखा दिया कि वो विश्व में किसी से भी कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत की सेना को सैल्यूट करता हूं। मैं देश के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से भी सेना के इस साहस और बल को प्रणाम करता हूं। भारत ने बता दिया कि यदि कोई भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का साहस भी करेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उसको नेस्तनाबूद करेंगे। आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यही कह सकता हूं, वंदे मातरम। भारत को 140 करोड़ भारतीयों को आज जो है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना सब पे जो है बहुत गर्व है। और मुझे लगता है ये सही समय है जब जो पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री चल रही है, जो कि हमारा कश्मीर था, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां पे इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको रेडिकलाइज किया जाता है, इनको लॉन्च पैड्स के द्वारा भारत में भेजा जाता है। इस पूरी की पूरी आतंक की फैक्ट्री को खत्म करके भारत को इसके ऊपर अपना कब्जा लेना चाहिए, क्योंकि ये भारत का ही जो है हिस्सा रहा है। मैं इस भारतीय सेना के इस फैसले के साथ हूं और मैं समझती हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कठिन समय में इस कठिन निर्णय को लेकर के समूचे देश को, मैं समझती हूँ, आत्मविश्वास की उसकी रक्षा करी है, भारत के गौरव की रक्षा करी है, भारत की संप्रभुता की रक्षा करी है। एवं मैं समझती हूँ कि ये सारा जो घटनाक्रम है, हमने बहुत ही ज्यादा सहिष्णुता दिखाई है बीते विगत वर्षों में, और ये एयर स्ट्राइक करना मुझे लगता है बहुत ही अति अनिवार्य था। तो मैं इस फैसले के साथ हूं और हमारा पूरा देश इस फैसले के साथ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।